आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। आपका अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील। आपका अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूमिज्मेटिक्स। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। आपका अगला प्रश्न है, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकस उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैग, नीदरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर
MS स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन DC। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। आपका अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, J.J. थॉमसन। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है, शार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर सीजनल कोऑपरेशन। आपका अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। आपका अगला प्रश्न है, GST का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड एंड सर्विस टैक्स। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र हजारिका सेतु। आपका अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत एवं फिल्म। आपका अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। आपका अगला प्रश्न है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। आपका अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेनिस। आपका अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल। आपका अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। आपका अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेक्वेरेल। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। आपका अगला प्रश्न है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। आपका अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। तो आपका अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी। आपका अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लोकसभा और राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। आपका अगला प्रश्न है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।